पहले एसओटी का करना ना, उसके बाद असाइनमेंट, उसके बाद आईटीआई। हाँ, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है, एबीसी वर्टेक्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, एंगल सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इनका आपस में रिलेशन वगैरह ढूंढने, सबसे पहले साइन रिलेशन। साइन रिलेशन क्या बोलता है? साइन ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय ए, दैट इज साइन ऑफ एंगल बी डिवाइडेड बाय बी, साइन ऑफ एंगल सी डिवाइडेड बाय सी, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये चीज कांस्टेंट होगी, और ये चीज इनफैक्ट इक्वल होती है 1/2r के, 2 कैपिटल आर। फिर कैपिटल आर इज नथिंग बट दी सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का मतलब बाहर बनने वाला जो सर्कल होता है उसके रेडियस के 1/2r, राइट, इसके बराबर होगी। कैसे? ये ट्राइंगल लिया हमने, ये इसका सेंटर आया, ये ए बी सी। देखो, अब अगर ये एंगल ए है तो सेंटर पे एंगल क्या जाएगा? 2a, और यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया मैंने, तो ये जाएगा ए, ये जाएगा ए, टोटल एंगल 2a हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है। अब ये आ गया रेडियस सर्कल का, राइट, एंड ए के ऑपोजिट साइड है स्मॉल ए, राइट, ए एंगल ए के ऑपोजिट साइड है स्मॉल ए, तो ये उसका बाइसेक्टर है, तो ये आ जाएगा a/2। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, एक एंगल ए है, उसके ऑपोजिट साइड a/2, हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर, तो a/2 डिवाइडेड बाय आर, a/2 डिवाइडेड बाय आर, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आ जाएगा साइन ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा? ये ए को नीचे ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे 1/2r आया, दैट इज साइन ए बाय ए। तो साइन ए बाय ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/2r, ठीक है। तो इस तरीके से मैं साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी को 1/2r के बराबर बोल सकता हूँ। ये कांस्टेंट होता है। ये क्लियर हुआ? सो दिस इज द फर्स्ट साइन रूल। ये क्या बेसिकली करने की क्या कोशिश कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर? साइड्स को एंड एंगल्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, साइड्स का और एंगल्स का आपस में रिलेशन बोल रहे हैं, और कुछ, ठीक है। तो पहला रिलेशन है हमारा साइन रूल, दूसरा आता है हमारा कोसाइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगेन साइड्स वही रहेंगी ए बी सी, ठीक है, तो कॉस ऑफ द एंगल ए, इस एंगल का जो कॉस होगा वो क्या होगा? जो उसके साइड वाली लेंथ है, ठीक है, तो उनका स्क्वायर का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑपोजिट वाली साइड का स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ साइड वाली का प्रोडक्ट, ये, ठीक है। सिमिलरली कॉस बी क्या जाएगा? इन दोनों का स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑपोजिट वाले का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। कॉस सी, सिमिलरली कॉस सी क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। तो ये अगर ये बेसिकली रूल पता क्या, अगर तीनों साइड्स गिवन है तो मैं तीनों के तीनों एंगल्स निकाल सकता हूँ, राइट। ये एंगल्स को और साइड्स को आपस में रिलेट करता है। अगर इसके अंदर साइड्स पता है तो एंगल्स का रेशियो निकल सकता है, साइन ए एंड साइन बी का रेशियो निकल सकता है। ए एंड बी का जो रेशियो होगा, देखो ए को ऊपर ले जाओ, साइन बी को नीचे ले आओ, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा वो साइन ए और साइन बी का रेशियो होगा। बट वो क्या एग्जैक्टली एंगल भी देगा? नहीं, वो नहीं देगा। बट अगर साइड्स पता है तो ये एग्जैक्टली एंगल्स दे सकता है। क्लियर हुआ? राइट, ये नोट करो जरा। अब इसका प्रूफ देखने के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल बी आ गया, ठीक है, ये डी ले लिया, तो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा?
AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और BD को क्या लिख सकता हूं मैं, BC माइनस DC। BC इज A, तो A माइनस DC, ये समझे? तो आ गया A स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2ADC, दैट इज AD स्क्वायर एंड C स्क्वायर। अब देखो, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज B स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर आ गया B स्क्वायर, तो ये बन जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2ADC। अब DC की वैल्यू क्या होगी, ये एंगल C आ गया। देखो DC बाय B जो होगा वो होगा इसका cos, तो DC क्या आ गया, B cos C, तो ये DC की जगह डालूंगा मैं B cos C, दैट इज C स्क्वायर। अब यहां से इस पूरी चीज को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, C स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो 2AB cos C इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2AB, तो cos C की वैल्यू आ गई। सिमिलरली cos A cos B भी आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने क्या यूज किया, कहाँ पे क्या चीज यूज की है, क्या चीज नहीं समझ में आई, क्या चीज नहीं, कहाँ पे अगेन कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, प्रूफ में कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको? मतलब जैसे कि हम यूज कर रहे हैं AC प्लस B स्क्वायर, उसका हमें एंगल से कोई लेना देना होता है ट्रायंगल की, कि हाँ मैंने कहा वो चीज बोली, मैंने बोला कि यहाँ पे DC की वैल्यू जो डाली मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जो DC की वैल्यू डाली वो मैंने उसको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज किया ना, वो डाली ना उसके थ्रू मैंने, एंगल C की वैल्यू मैंने तब डाली। मैं इसके अंदर ABC के अंदर थोड़ी ना इस एंगल को रिलेट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो। देखो इस चीज के अंदर देखो ना, कोसी क्या जाएगा, DC बाय बी, कोसी गया DC बाय बी, तो DC की वैल्यू को बी कोसी है ना, तो वहां पे DC की वैल्यू जो आई थी मैंने वो सब्स्टिट्यूट की ना। मैं कहाँ पे उसके अंदर स्केलिंग ट्रायंगल के अंदर जहां पे राइट एंगल है ही नहीं, वहां पे कैसे रिलेट करो, मैं कर ही नहीं रहा। पहले देखो तो सही, क्लियर है? मेरे को अभी भी समझ नहीं रहा कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको, क्यों क्यों नहीं साइड एंगल दे सकते, साइड ही तो एंगल देती हैं, तो वो एंगल ही तो होता है ना, वो फिक्स हो गया ना, वो एंगल ही तो देगा, और क्या देगा, अगर रेशियो फिक्स हो गया तो एंगल ही तो देगा। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये √3 है, ये 1 है, और बड़ा किया, ये 2√3 हो गया, ये 2 हो गया, तो रेशियो तो सेम हुआ ना, तो ये एंगल फिक्स हो जाएगा ना उससे, तो एंगल तो देगा, और क्या देगा। ठीक है, ये पूरा बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, कि साइड का रेशियो अगर फिक्स हो जाए तो एंगल फिक्स हो जाएगा, ये बेस है। अच्छा, ये ABC, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये B, ये C, ठीक है, तो ये C, ये B। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर AD इस एंगल का परपेंडिकुलर, तो AD बाय C जो होगा हो जाएगा साइन ऑफ दिस एंगल B, तो AD क्या आ गया, C साइन B। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर AD बाय B वो आएगा इस ट्रायंगल, इस एंगल का साइन, दैट इज साइन C, तो AD क्या आ जाएगा, B साइन C, राइट। तो AD की दो वैल्यू है, ऑब्वियसली दोनों बराबर होनी चाहिए, तो C साइन B इज इक्वल टू B साइन C, तो B को नीचे ले आओ, C को नीचे ले आओ, तो साइन B बाय B इक्वल साइन C बाय C आ गया, तो ये पिछले वाला साइन रूल का भी प्रूफ आ गया। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो साइन A बाय A के बराबर भी आ जाएगा। बेसिकली क्या किया मैंने, हाइट को दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मैंने रिलेट करने की कोशिश की, उसके थ्रू आएगा ये,
ठीक है, तो दोनों का हाइट को मैंने दोनों ट्रायंगल के अंदर निकाला और इक्वेट कर दिया, अपने आप ही साइन रूल बन जाएगा। बट इसका मोटिव ये नहीं है, ठीक है। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए, इंटू हाइट एडी। अब अगर मैंने एडी ये लिया तो ये आ जाएगा, और हाफ ए इंटू अगर हाइट को मैंने ये लिया तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर, और ये दोनों क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी बोल लो, तो एबीसी का कॉम्बिनेशन है, दो साइड से तो तीसरा वाला एंगल है, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ हाफ बी सी साइन ए के बराबर भी होगा। तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल क्या बोलता है, देखो जो बीडी है, बीडी बाय सी, ठीक है, वो क्या होगा, इसका कॉस। तो बीडी क्या आ गया, सी कॉस बी। सिमिलरली इसके अंदर डीसी बाय बी, तो डीसी बाय बी क्या आ जाएगा, कॉस सी। तो डीसी क्या आ जाएगा, पी कॉस सी। अब देखो इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, ये पूरा का पूरा लेंथ, दैट इज ए। तो ए इज बी डी प्लस डी सी। तो बी डी की वैल्यू क्या है, सी कोस, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, बी कोस सी। तो ये आ गया प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल क्या बोलता है कि एक जो लेंथ है वो सी का प्रोजेक्शन एंड बी का जो प्रोजेक्शन आएगा, इन दोनों के सम के बराबर होगी। और प्रोजेक्शन क्या होता है अपना, बी कोस सी या सी कोस बी। तो ए जो है वो बी कोस सी एंड सी कोस बी के दोनों के सम के बराबर होगा। सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ, बी एंड सी का कॉम्बिनेशन है ना, तो बी को क्या मैं बोलूंगा, ए एंड सी का कॉम्बिनेशन। तो ए कोस सी प्लस सी कॉस ए, एंड सी क्या आ जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, वेक्टर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है हमारा टेंजेंट रूल। अब टेंजेंट रूल क्या बोलता है कि हमने ऑलरेडी देखा है कि साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी है। साइन बी को नीचे ले आया, ए को ऊपर ले आया। अब कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा दिया, क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी बाय साइन ए माइनस साइन बी। ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। साइन ए प्लस साइन बी क्या आ जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 cos a minus b by 2 divided by 2 sin a minus b by 2 cos a plus b by 2, that is a plus b by a minus b। ना ये 2 घटेगा और ये बन जाएगा tan एंड ये बन जाएगा cot। तो tan a plus b, अब a plus b by 2 के अंदर मैं a plus b को क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस सी, 180 माइनस सी, सी नहीं लिख सकता ना डायरेक्टली। a plus b is not c, a plus b plus c is 180 डिग्री, ट्रायंगल की बात हो रही है। तो a प्लस बी को क्या डालेंगे, 180 माइनस सी, तो 180 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। तो 180 बाई 2 एंड सी बाई 2, तो 90 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, बेसिकली ये tan था, तो वो बन जाएगा cot सी बाई 2 इंटू यहां पे आ जाएगा cot a माइनस बी बाई 2। नाउ दैट वुड बी इक्वल टू a प्लस बी बाय, ठीक है। अब क्या करना है, a माइनस बी इधर ले आओ, a प्लस बी नीचे ले जाओ, और ये tan कोट नीचे जाके इधर जाके कोट हो जाएगा, ऊपर जाके tan। तो बेसिकली मेरे पास क्या बना, tan c बाई 2 दैट वुड बी इक्वल टू ये इधर ये नीचे, तो दैट इज a माइनस बी बाय a प्लस बी कॉट a माइनस बी बाय 2। क्या रूल आया, ठीक है, जिस भी एंगल का हाफ एंगल का tan निकालना है, बाकी दोनों चीजें पकड़ो, उन्हीं दोनों की साइड्स का डिफरेंस बाय एडिशन, एंड tan जिनका डिफरेंस कर रहे हो उन्हीं के एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का डिफरेंस का हाफ। तो जैसे tan a बाई 2, बाकी बचा b एंड c, तो इधर b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी, इधर आ जाएगा cot b माइनस सी बाई 2। अच्छा, इधर c माइनस बी लिखते हो तो इधर भी c माइनस बी आएगा, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि इधर b माइनस सी आएगा, c माइनस बी आएगा, जो इधर है वही इधर आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली tan b बाई 2, a एंड c बचा, तो a माइनस सी बाय कॉट a माइनस सी बाई 2, डन।
क्लियर हुआ? श्योर? कुछ नोट करना है जल्दी। फोर्टी फोर्थ, ठीक है, डाउट्स में प्रूव दैट दिस लाई बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो 2√3 प्लस 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट क्या आ रहा है? ए स्क्वायर क्या 16 प्लस बी स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर आ गया 12 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab आ जाएगा, तो 2ab क्या आ जाएगा? 4 to the 8, 8 to the 16, 16√3 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 16 16 32 32 एंड 12 44, तो 44 प्लस 16√3 का रूट, 4 कॉमन लेके बाहर आया, इधर आ गया 11 एंड इधर आ गया 4 एंड इधर आ गया 2, राइट। अच्छा, इसको लिखा 2 into √3 प्लस 11 का रूट ट्वाइस। अब ये किसी ना किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर अपने को बनाना है, ठीक है ना। अपना मेन मोटिव है इसको किसी ना किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनाना। √5 बोल रहा है? √5 तो आ नहीं सकता यार। बोलो। देखो, √5 इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, अपना बन यही रहा है और इसको मैं किसी भी तरीके से √5 में कन्वर्ट नहीं कर सकता ऐसा। तो √5 इंट्रोड्यूस करने के लिए देखो, अब ये सोचो कि मान लो मेरा आंसर ये a to b आ गया, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव से लेके प्लस √a² प्लस बी स्क्वायर आ गया, राइट। तो इन दैट केस अगर मेरे को ये वाला इंटरवल की मैं बात करूं, तो मेरा आंसर जो है ऑब्वियसली इसके अंदर तो लाई कर रहा है, बट वो इसके अंदर भी तो लाई कर ही रहा है, राइट। तो इसका बेसिकली बहुत क्लोज वाला इंटरवल जो है ए एंड बी का, ये वाला इंटरवल वो बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि वो चीज आ रही है, उसके अंदर अंदर भी लाई कर रहा है। तो हमारा a² प्लस b² ये आ रहा है, तो हमारा फिलहाल आंसर क्या आ रहा है? -2√11 प्लस 4√3 से लेके ट्वाइस √11 प्लस 4√3 के बीच बीच में लाई करेगा, हाँ है ना। और अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला जो नंबर है जो वो ये बोल रहे हैं दैट इज ट्वाइस ऑफ 2 प्लस √5 एंड माइनस ट्वाइस ऑफ 2 प्लस √5, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा ये वाला जो इंटरवल है वो इस इंटरवल क्या सबसेट है, तो हमारा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा काम। तो जो इसमें आ रहा है वो ऑब्वियसली इसके अंदर भी आएगा, तो दैट मीन्स हमारा मेन काम प्रूव करना क्या बचा कि ये जो चीज है वो इससे बड़ी है, अपने आप उसका नेगेटिव छोटा भी हो जाएगा। तो ये चीज इससे बड़ी का मतलब ये है कि 2 प्लस √5 जो है
दैट इज ग्रेटर देन 11 प्लस 4√3 का स्क्वायर रूट। 2 तो कट गया ना, तो 2 + √5 इससे बड़ा होगा, स्क्वायरिंग कर दो तो ये आ जाएगा 9 + 4√5 इज ग्रेटर देन 11 + 4√3। ये प्रूव करना है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ग्रेटर देन 2 आ गया, 11 - 9, एंड इसको इधर ले आओ, 5 4 टाइम्स √5 - √3। ठीक है, ये कट के क्या आ गया 1, ये कट के आ गया 2, तो 1/2। तो अपने को ये प्रूव करना है। ये इजीली वैल्यूज वाइज देख सकते हो, ये इजीली वैल्यू तो प्रूव ही करना था अपने को, प्रूव हो रहा है अपना। अपने को वो निकालना नहीं था, क्योंकि एक चीज समझो, अगर मेरा एक इंटरवल है 2 to 3, इसके मतलब कोई ऐसा इंटरवल जो जिसका ये सबसेट हो, ऐसे बहुत सारे इंटरवल पॉसिबल है, राइट? ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है, इसलिए उसने यही वाली चीज पूछी थी। और ये प्रूव करने के लिए बोला, निकालने के लिए नहीं बोला था, प्रूव करने के लिए बोला। निकालने के लिए बोलता फिर तो हमारा यही आंसर आता, इसने प्रूव करने के लिए बोला था। ये समझे? और प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना था कि ये इसका सबसेट है बड़े वाले का, दैट मींस ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली कम होगी, और वो प्रूफ हो रही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? फोर्टी सेवंथ, ठीक है। तो पहले इसके अंदर वही एपी वाला फॉर्मूला लगे जिसके अंदर एंगल एपी में होते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, 9 आ रही है, बिल्कुल 8 आ रही है, 9 आ रही है, 9 तो 9 टाइम्स कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2π/19 का हाफ, π/19 डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, दैट इज π/19 इनटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, इन दोनों का सम करोगे कितना आ जाएगा, 18π/19 का हाफ, तो कितना आ जाएगा 9π/19। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, साइन डबल एंगल 18π/19 डिवाइडेड बाय 2 साइन π/19। तो इसको लिखा पाई माइनस π/19, तो पाई माइनस π/19, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन π/19 आ जाएगा, ये दोनों कटेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब क्यू, सिमिलरली क्यू निकालना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना और कुछ नहीं, ठीक है ना। अच्छा 48, वो मैंने उसका बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू था, मैंने बोला फॉर्मूला तो लगेगा, फॉर्मूले का डेरिवेशन था, वो 2 मेथड थे। तेरे को ये कंफ्यूजन थी कि फॉर्मूला नहीं लगाना तो क्या करेंगे। चलो देखो, हमें प्रूव करना है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस 3x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 9x प्लस साइन 9x डिवाइडेड बाय कॉस 27x, दैट इज हाफ ऑफ tan 27x माइनस 10x। वो 27 है, वो 2 नहीं है। अच्छा, अब देखो एक चीज समझो, tan के 2 के डिफरेंस की फॉर्म में फाइनल आंसर आ रहा है, तो इधर भी इसको 2 के tan की फॉर्म में डिफरेंस की फॉर्म में लाना, इसको 2 tan के 2 के डिफरेंस की फॉर्म में लाना, इसको लाना पड़ेगा, राइट? लाना पड़ेगा, तभी जाके वो कट जाएगा और फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम ऐसे करके बचेगी। अब 2 की फॉर्म में लाने के लिए अपने को ऊपर सब्ट्रैक्शन वाला एंगल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? और इन्हीं की फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा जो एंगल्स हमारे पास हैं। क्या क्या एंगल है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, इनकी फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मेथड क्या है, इसके अंदर एक ट्रिक ही है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, 2 cos
9x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 cos 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एंड 2 cos x से ताकि इसका डबल एंगल बन जाए। ठीक है, क्या बन जाएगा ये साइन, ये बन जाएगा साइन 6x, ये बन जाएगा साइन 18x। अब इसको लिखेंगे हम 27x माइनस 9x। तो जो अपने पास एक्चुअली में एंगल यूज हो रहे थे वो आ गए दोनों, 27 है 9। इसको लिखेंगे 9x माइनस 3x, तो 9 एंड 3 आ गया। और इसको लिखेंगे 3x माइनस x, नहीं तभी 2x आएगा ना। तो साइन a माइनस b का रूल, साइन 3x cos x माइनस cos 3x sin x डिवाइडेड बाय, अब देखो 1/2 तो सबका बाहर आ जाएगा, तो cos x cos 3x cos x cos 3x प्लस हाफ तो सबके बाहर आके ये ओवरऑल बाहर लेके जा रहा हूं। अब इधर sin 9x cos 3x माइनस cos 9x sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x cos 9x cos 3x cos 9x प्लस अब इधर cos 27x sin 9x माइनस साइन, इधर सॉरी साइन आना था, साइन एंड इधर cos, एंड इधर आ जाएगा cos 27x इंटू साइन 9x डिवाइडेड बाय cos 27x cos 9x cos 27x cos 9x। तो देखो इधर cos x से कटा तो क्या आ गया tan 3x माइनस tan x प्लस ये कटा tan 9x माइनस सॉरी ये कटेगा tan 3x आएगा, प्लस ये कटा tan 27x माइनस tan 9x। अब देखो tan 9 अगले के नेगेटिव के साथ कटा, इधर का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ, तो क्या बचा tan 27x माइनस tan x का हाफ। डन, ये ट्रिक थी इसके अंदर। 50th इसको भी दो के डिफरेंस के फॉर्म में ही लिखना है, कॉट के फॉर्म में आ रहा है ना, इसको भी दो के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना, ट्राई कर सकते हो। तभी जाके देखो ना उधर लास्ट में क्या आ रहा है, तभी जाके दो के कॉट के डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा है, तभी जाके आ रहा है। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा बता देना। लिखना वही है, इसको वीएन माइनस वन मेथड है इसका। सर tan ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2/n ਹੈਗਾ 2n ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਚ ਕੇ ਮਲਟੀਪलाई पावर से टू दी पावर। देखो इसको लिखा साइन cos x बाय 2 की पावर n, ठीक है, एंड ये जो है एंगल एक्चुअली में इन दोनों का डिफरेंस है। देखो x बाय 2 की पावर n माइनस 1 माइनस x बाय 2 की पावर n करूंगा
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n, x बाय 2 की पावर n, x बाय 2 की पावर n कॉमन आके क्या आ जाएगा x बाय 2 की पावर n, ये आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बाय 2 की पावर n को x बाय 2 की पावर n माइनस 1 माइनस x बाय 2 की पावर n, ये लिख सकता हूँ। हाँ या ना। अब दो के डिफरेंस की फॉर्म में आ गया, अलग अलग कर दो, ये 1 बाय 2 की पावर n माइनस 1 बाहर आ जाएगा, ये वाला तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या बन जाएगा, साइन x बाय 2 की पावर n माइनस 1 cos x बाय 2 की पावर n माइनस cos x बाय 2 की पावर n माइनस 1 साइन x बाय 2 की पावर n डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 की पावर n माइनस 1 cos x बाय 2 की पावर n cos x बाय 2 की पावर n माइनस 1 cos x बाय 2 की पावर n। तो इधर से ये कटा एंड इधर से ये कटेगा, तो tan के आ गए ना, तो अगेन vn माइनस vn माइनस 1 मेथड आ जाएगा। कर सकते हो ट्राई। इधर x की पावर वो था ना, अब इसको इन दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिखा, इन दोनों का डिफरेंस कर यही आएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। अगला देखो 52 का बी पार्ट, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 2 पाई, हमें प्रूव करना है tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 tan गामा बाय 2 प्लस tan गामा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 दैट इज 1। तो पहले बाय 2 क्रिएट करो, इधर ही आ जाएगा। अब दोनों तरफ tan ले लो, ठीक है। तो tan पाई क्या होता है 0, तो इसका जो न्यूमरेटर आएगा वो 0 होगा, तो न्यूमरेटर क्या आएगा tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 प्लस tan गामा बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 tan गामा बाय 2 दैट इज 0। फिर ये बी वाला जो पार्ट है कोट में आना चाहिए रिलेशन, फिर tan में नहीं। अच्छा एबीसीडी ऑप्शन है, तो इसकी बी ऑप्शन गलत है, तो क्या बी ऑप्शन प्रूव नहीं करनी। तो बी आंसर नहीं है ना, ठीक है ना। तेरा डाउट क्या था। फिफ्टी थर्ड a plus b plus a is pi, then we have to prove that this is positive। तो cos 2a पकड़ा हमने प्लस cos 2b प्लस cos 2c, सिर्फ ये पकड़ा, एंड a plus b plus c is pi, तो मैंने इसके ऊपर लगाया, तो क्या आ जाएगा 2 cos दोनों का एडिशन बाय 2, तो आ जाएगा a plus b इन बाय 2 नहीं 2 2 कर जाएगा बाय 2 करके, प्लस इसका cos 2c। अब a plus b क्या जाएगा मेरा पाई माइनस c, तो cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो आ जाएगा माइनस 2 cos c प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, तो 2 cos c कॉमन, तो 2 cos c कॉमन आके क्या आ जाएगा cos c साथ में cos a माइनस b बाय 2 भी तो आएगा, है ना। cos a माइनस b एंड cos 2c, एंड इसके साथ आएगा cos a माइनस b प्लस cos 2c, एंड इसको लिखा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब इसके अंदर से 2 cos c कॉमन लिया, ठीक है, इधर बचेगा cos c माइनस 2 सॉरी माइनस cos a माइनस b माइनस 1, ठीक है, एंड इसको लिखा पाई माइनस a प्लस b, तो cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos a प्लस b आ जाएगा एंड माइनस cos a माइनस b माइनस 1, दोनों का नेगेटिव कॉमन बाहर, तो माइनस 2 cos c ये प्लस,
तो क्या आ जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी, तो वो मिलके हो गया इधर 4 कॉस ए कॉस बी -1। मैंने जो इधर वाली टर्म थी इन्हीं में से मैं -1 कॉमन ले रहा था, ध्यान से। मैं सिर्फ इन दोनों के साथ ले रहा हूँ ना कॉमन, वो -1 एज इट इज पड़ा हुआ है। नहीं, मैं इनसे कॉमन ले रहा हूँ, 1 से कॉमन ही नहीं लिया। अपनी सारी कॉस की टर्म थी है ना, है ना। अपने को पॉजिटिव प्रूव करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आके -1 हुआ ना, तो 1 कहाँ है यहाँ, आंसर -1 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नहीं नेगेटिव आ रहा है, एंगल नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आएगा इसका, ठीक है ना। हाँ, आगे 55 का ए एन सी, ये सीरीज है यार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज। ए वाली tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस so on till tan इनवर्स 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2n-1। तो देखो मैंने n टर्म पकड़ी, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब इसके अंदर से 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n-1 अलग कर दिया, और इन दोनों का डिफरेंस ही ये होता है, तो इसको लिखा 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n-1, राइट। ये vn-1 मेथड आएगा, तो 1 पुट करके फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करके सेकंड टर्म, सो ऑन आ जाएगा, सारे कट जाएंगे, जो बचेगा वो इसका सीरीज का सम हो जाएगा। और अगर इसको इन्फिनिट तक लेके जाना है तो लास्ट में जाके n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देना, तो tan इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी π/2 की तरफ चला जाएगा, उसके थ्रू इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, बी, हाँ जल्दी करो, वो तो चल ही रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं बोल रहा हूँ वो तो इसी के थ्रू आ जाएगा ना, इसको 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा, अलग अलग करना, अलग अलग कर लो, मैं जनरल टर्म को ही हैंडल कर रहा हूँ, फिर या तो इनको कर लो या तो जनरल को कर लो, दोनों में से एक को करो, ठीक है ना। सेकंड है tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। tan इनवर्स 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड सो, ठीक है ना। अब ये जो है 1 प्लस की फॉर्म में तो लाने था, तो इसको लिखा x इंटू एक्स प्लस 1, फैक्टराइज कर दिया, और इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो इसको लिखा x प्लस 1 माइनस एक्स, ऐसे ये x प्लस 2 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो इसको लिखा x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो इसको लिखा x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, एंड दोनों का सब्ट्रैक्ट कर, मतलब अलग अलग करते रहो, तो हर एक टर्म जो है वो 2 की डिफरेंस की फॉर्म में बन गई, वही अगेन सेम चीज। थर्ड, कोट को पहले tan में कन्वर्ट कर लो, तो tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13, tan इनवर्स 1/21, tan इनवर्स 1/31 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको लिखा 1 प्लस 6, 6 को लिखा 2 इंटू 3, और इसको लिखा 3 माइनस 2, 1 प्लस 12, 12 को लिखा 4 इंटू 3, और इसको लिखा
4 माइनस 3। इसको लिखा 1 प्लस 20, 20 को लिखा 4 इंटू 5, और इसको लिखा 5 माइनस 4, तो 1 प्लस 30, तो 5 इंटू 6, और इसको लिखा 6 माइनस 5 एंड सो ऑन। हो जाएगा डिफरेंस की फॉर्म में सारे के सारे कर। देखो tan इनवर्स 1 बाय 1 प्लस 2, छोटी वाली टर्म पकड़ो, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म में अंदर 2 आ रहा है तो n+1, और अगली वाली जस्ट उसके अगली वाली है तो n+2, और इन दोनों का डिफरेंस ही है तो ये आ जाएगा n+2 माइनस n+1। तो tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स n+1, ये जनरल टर्म आ गया, nth टर्म हो जाएगा। फाइंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x का क्यूब प्लस कोस इनवर्स x को लिखा मैंने π/2 माइनस साइन इनवर्स x का क्यूब, इसको t ले लिया तो t क्यूब प्लस π/2 माइनस t का होल क्यूब y इक्वल टू। अब इसके अंदर t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, माइनस π/2 से π/2, तो t के माइनस π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करने के बाद इस चीज का रेंज क्या आएगा अपने को वो निकाल, ये समझा। अच्छा वैसे भी a क्यूब माइनस b क्यूब था ना कोस इनवर्स, तो पहले एक काम करो, कोस इनवर्स x था, पहले a क्यूब प्लस b क्यूब लगा दो, तो क्या आ जाएगा a प्लस b साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, वो तो π/2 होता है, तो π/2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स x का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x, ये आ गया। अब कोस इनवर्स x को डालो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, तो इधर आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, एंड इधर आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। अब साइन इनवर्स x को t लेके जाओ, तो π/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई टी माइनस टी इंटू दिस, तो माइनस π/2 t माइनस टी इंटू माइनस टी, तो दैट इज प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस पाई टी माइनस π/2 माइनस 3π/2 t एंड प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू π/2। अब ये है y, और इसके अंदर t की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, माइनस π/2 से π/2, ये तो क्वाड्रेटिक है अपना, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, माइनस π/2 से π/2 के बीच में अगर t वेरी कर रहा है तो इसकी रेंज क्या जाएगी, मान लो ये है ऐसा है, इसका टिप क्या आ रहा है, इसको डेरिवेटिव करो 6t माइनस 3π/2 इक्वल टू 0 करके आ गया 2, तो t इक्वल टू π/4, तो ये आ गया π/4, राइट। तो अब ध्यान से देखो जरा, ये जाएगा π/2 एंड माइनस π/2 जाएगा थोड़ा इधर, हाँ है ना, ये डिफरेंस ज्यादा है ना, ये डिफरेंस कम है, तो इसका रेंज क्या जाएगा, अब यहां से लेके ये, तो माइनस g/4a वाला जो पॉइंट है वहां से लेके ये वाला इस पॉइंट तक माइनस π/2 पे जो आउटपुट आएगा वहां तक जाएगा, बात खत्म, आ गया रेंज। ये समझे, पक्का डाउट आ रहा है बोलो ना। नहीं, मैं t की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस π/2 डाल रहा हूं, साइन इनवर्स का आउटपुट जो था वो माइनस π/2 से π/2 है ना, जिसको मैं t लेके जा रहा हूँ, तो t की वैल्यू माइनस π/2 से π/2, वो बाकी सब भूल जाओ, अब इसके अंदर t की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 है, अब साइन इनवर्स इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। चलो 61 का बी, हाँ 61 का बी, 2 tan इनवर्स a माइनस बी बाई a प्लस बी का रूट tan x/2
दैट इज cos इनवर्स b प्लस a cos x बाय b cos x प्लस a। ये दोनों बराबर है। तो a से डिवाइड किया एंड b बाय a को cos अल्फा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos अल्फा बाय 1 प्लस cos अल्फा, और ये बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 स्क्वायर रूट लेके tan अल्फा बाय 2, तो आ जाएगा 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाय 2 tan x बाय 2, एंड इधर आ जाएगा cos इनवर्स a से डिवाइड करके b बाय a को डाला cos अल्फा प्लस cos x ओवर, ये 1 हो जाएगा प्लस cos अल्फा cos x आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब इसका डबल एंगल आया तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा 2 tan अल्फा बाय 2 tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो यानी कि tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan स्क्वायर x बाय 2, ये आ जाएगा। अब साइन कॉस में कन्वर्ट करके ये बन जाएगा 2 sin x बाय 2 sin अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 cos अल्फा बाय 2 टोटल माइनस ये साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा सॉरी साइन स्क्वायर x बाय 2, और दोनों का cos स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, एक cos x बाय 2 एंड अल्फा बाय 2 कट के ये आ गया, राइट। अब इधर बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका ये एंड इसी का प्लस, तो ये क्या आ जाएगा cos a प्लस b cos x प्लस अल्फा बाय 2 आ जाएगा, cos x माइनस अल्फा बाय 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos x प्लस अल्फा बाय 2 इंटू cos x माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin x cos x, तो क्या आ जाएगा sin x इंटू sin अल्फा डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा 2 cos a cos b cos a प्लस b, तो cos दोनों का एडिशन क्या जाएगा cos x प्लस cos a माइनस b, तो cos अल्फा, तो ये बन गया मेरा sin x sin अल्फा बाय cos x प्लस cos अल्फा, तो ये आ गया tan इनवर्स sin x इंटू sin अल्फा बाय cos x प्लस cos अल्फा। अब इस चीज को ये चीज प्रूव करना है, आई थिंक ट्रायंगल रूल से अभी इजीली हो जाएगा। अब ट्रायंगल रूल लगा लो, तो tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है ना, राइट। तो tan इनवर्स को बेसिकली tan इनवर्स का मतलब क्या है, ये होगा अपना sin x, अगर ये कोई एंगल है लेट्स से बीटा ले लो, तो tan बीटा ये है, तो tan बीटा ये मतलब ये अगर बीटा है तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर sin x sin अल्फा, ये cos x प्लस cos अल्फा, और ये क्या आ जाएगा दोनों के स्क्वायर का सम, राइट। फिर उसके बाद cos इनवर्स मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है। अब दिस देखो ये आ गया ना न्यूमरेटर में, राइट, तो हाइपोटेन्यूज अपने आप इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके अंडर रूट करके अपने आप ही आ जाए, ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है। ये था
ये इजी लगा मेरे को, अदरवाइज वैसे करोगे तो अंडर रूट हट नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल जाएगा। छोटा है 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square over 1. किस पे? 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square over 1 plus x square over 1. ओके दोनों साइड सिंपलीफाई करो। नहीं हुआ मेरे को, ऑन द स्पॉट क्लिक किया, शायद मुश्किल जाएगा वो, इसलिए मैंने ये किया। चले स्टैंडर्ड वैल्यूज में लेके जाओ, स्टैंडर्ड वैल्यूज में लेके जाना। ये आ गया, tan इनवर्स को इधर ले आए तो tan y, अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, ठीक है, तो बाय 1, तो 1 माइनस tan y बाय 1 प्लस tan y, तो दिस माइनस दिस, क्या अब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये दोनों कटेंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और दोनों का एडिशन करके ट्वाइस रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 2 कटा, स्क्वायरिंग कर दो, ये आ गया, ठीक है। एंड अपने को एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, अपने आप उधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर सिंपलीफाई करके sin 2y आ जाएगा, ठीक है ना। 63 का बी, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का बॉक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या है अपना, ये क्या है पाई, ये पाई बाय 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं पे 1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 2, यहाँ पे कहीं पे 3, ऐसा आएगा, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई मैंने, अब देखो ये वाला पॉइंट क्या है वो बाद में निकालते हैं, बट इस पार्ट के बीच बीच में कॉस का आउटपुट क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स का आउटपुट क्या आ रहा है, 0 to 1 के बीच में, हाँ या ना, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0, इसके यहां से इसके बीच बीच में कॉस इनवर्स का आउटपुट क्या आ रहा है, ये दैट इज 1 to 2 के बीच में, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 1, इसके बीच में आउटपुट 2, इसके बीच में आउटपुट 3, ग्राफ ये बनेगा। अब कौन सा इंक्लूडेड होगा कौन सा नहीं, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 आ रहा है, हाइट 1 पे तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन 1 पे 1, यहाँ पे 0 पे 0, यहाँ पे एग्जैक्टली देखो यहाँ पे हाइट क्या आ रहा है एग्जैक्टली 2, तो 2 पे तो 2 आएगा ना, यहाँ पे ओपन आ जाएगा। सिमिलरली ये बेसिकली 3, इस पे 3 आएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब ये पॉइंट्स निकाल लेते हैं, तो बेसिकली cos इनवर्स का आउटपुट कब 1 होगा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, तो x क्या आ गया, तो ये आ गया cos 1, ऐसे ये पॉइंट क्या आ जाएगा cos 2, ये पॉइंट क्या आ जाएगा cos 3, ये -1 एंड ये 1, तो आ गया, बात खत्म। क्योंकि ये तो दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है ना, इसका तो आउटपुट 3 आएगा ना, क्योंकि 4 इधर है, तो ये तो वैल्यू 3 to 4 के बीच में है ना, तो दोनों का आउटपुट आएगा ना 3, इस तरीके से, क्लियर है ना।